हेलो। हाँ हाँ हाँ। देखो, उसको बुला के लाओ पहले। छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। तो देखो, अरे हम ऊपर क्यों नहीं गया? हम दो आदमी साथ में थे, तो समझ लो हमारे साथ कौन होंगे। विकास सर। तो पता है क्या हुआ? विकास सर बोले ना कि यार मेरे को नींद आ रहा है। चढ़ते चढ़ते तो कोई थकता है ना, उनको चढ़ते चढ़ते नींद आने लगा। तो हम बोले ना कि काम करिए, सो जाते हैं। तो हम दोनों सो गए, ऐसा सो गए ना। ये लोग को चल गया था, लग रहा था ना कि हम लोग दारू पी के गिर गए हैं। बीच में ऐसी, अब वो रास्ता कुछ सोने वाला है, ऊंच खा वाला है ना। अरे पहाड़ का रास्ता समझ रहे हो, तुम सो जाओगे बीच में। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था, कोई लोग बोल रहा था कि लगता है ये लोग दारू पी के गिर गया है। और वो तो ऐसा सोए थे कि सच में एक बार ऐसे पलटी मारने गिर गए नीचे वो। उनको, उनका पूरा शर्ट वगैरह भी गंदा हो गया। फिर हम लोग बोलने लगे, देखिए सर, ऊपर जाने से कोई फायदा अब नहीं है, हम लोग का हो गया यात्रा। हम लोग यहीं से बैक टू पवेलियन चलते। तो ये लोग तो ऊपर चढ़ गया था, 10% बचा था। अंतिम आता है एकदम 90 डिग्री पे चढ़ाई है। हम लोग वहां तक गए थे। हम लोग उधर ही बैठ करके फिर नींबू वगैरह पानी वगैरह पीना चालू किए। उधर नाश्ता पानी किए, फिर उधर बैठ के चैंटिंग किए, फिर उधर सोए पूरा 1 1.5 घंटा। फिर हम लोग वापस आ गए। हम लोग जब तक आए तब तक ये भी लोग भी आ गया। ऐसे करते इसीलिए हम ऊपर नहीं गए क्योंकि मेरा तो रीजन था, हम पिछले संडे गए थे, तो हम इसीलिए गए थे खाली ना कि तुम लोग को दूर तक कुछ चढ़ा देंगे, फिर बीच में छोड़ करके आ जाएंगे। ऐसा ऊपर गए थे, सागर सर गए ना, तुम लोग वीडियो वगैरह बनाए, सब लोग गए थे, हम दो लोग खाली नहीं गए थे। अब सवाल, अभी प्रश्न ये है कि इन लोगों का क्या, महिलाओं का क्या करना है? तो अब इस महीने में तो अब खैर पॉसिबिलिटी आए, अगले संडे। कौन जाएगा तुम लोग के साथ? बताओ। हमारा पैर अभी तक काम नहीं कर रहा है ना? कौन जाएगा? भैया जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई साथ में रहना चाहिए ना। मान लो ठीक है, ऐसा मैम वगैरह लोग चले जाएंगे, मैम लोग से नहीं होगा ऐसा। तो तो मैनेजमेंट में तो अभी मेरे को नहीं लगता है। अभी सब लोग का पैर में बहुत दर्द है, तो इस संडे तो नहीं हुआ, इस संडे हुआ नहीं, तो इसका मतलब फिर जीटी। तो ये महीना तो गया। अब तुम्हारा होगा। क्या है अगले महीने में? क्यों? तो उससे क्या होगा? नहीं नहीं, वो सब फालतू का कंक्लूजन है। अरे हम जो बोल रहे हैं वो होगा, सुनो ना चुपचाप। सुनो। अब तुम बस सुन नहीं रहे हो। दो ऑप्शन है, या तो होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज कंफर्म होगा, ऐसा नहीं कि गर्ल्स लोग का कुछ होगा ही नहीं। अभी बॉयज लोग का भी एक और बाकी है, वाटर पार्क है। हाँ। तो देखो, एक चीज तो कॉमन है कि वाटर पार्क का जो विजिट है वो तो दोनों को ही होगा, ये तो कंफर्म है। जब तक बॉयज लोग को नहीं ले जाओगे शुद्ध नहीं होता है, ये लोग को ले जाना पड़ेगा। हाँ, मेन है कि गर्ल्स लोग को पहाड़ पे ले जाएगा कि नहीं, ये अभी डिस्कशन का पार्ट है। हाँ, नहीं देखते हैं। गर्ल्स और बॉयज क्या बोल रही है, बोले जी? साथ में नहीं ले जाएंगे? कहाँ, वाटर पार्क में? तो वाटर पार्क में साथ में, वाटर पार्क में साथ में जाया जाता है ना। है ना? क्योंकि वाटर पार्क है ना, ऐसा। तो वो साथ में जाएंगे, उसमें नहाते भी लोग है ना। है ना, वाटर पार्क में नहाते हैं, नहाने का व्यवस्था होता है। लेकिन उसमें अलग अलग टाइम रखा जाएगा है नहाने के लिए, जिसको नहाना हो। है ना? सब लोग घर से नहा के जाना, लेकिन वहां के भरोसे मत रहना। वैसे वाटर पार्क में बताओ, नहाने का चीज ही नहीं है। हमको कोई फ्री में भी देगा ना पैसा कि जाके नहाओ वाटर पार्क में, नहीं नहाएंगे। चलो उसमें बच्चा लोग नहाता है। अब और बच्चा लोग, मान लो एक वाटर पार्क है जिसका रेडियस 100 मीटर का है, और उसमें एक दिन में अगर 200 बच्चा भी नहाया, और छोटा छोटा बच्चा पक्का टॉयलेट करता है, अगर एक बच्चा 100 ml भी टॉयलेट करेगा, तो चलो सोचो कितना होगा, 100 × 100 कितना होगा, 10,000 मिलीलीटर। 10,000 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, बताओ तो? कितना? 10 लीटर, 10 लीटर टॉयलेट उसमें है। समझ रहे हो? तो इसीलिए स्विमिंग पूल में नहीं नहाना चाहिए, सच बताऊं तो। बहुत कंटामिनेटेड होता है वो। हाँ, घूमने के फोर्ट तुम लोग रेडी हो ना? चल लोगे? अब बीच में बाप बाप करने लगे तो?
यही कर रहा है। आए। कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग चल लोगे ना? चलेगा तो। आए। है ना? ऐसे तो हमें लगता है ना, जितना इन लोगों ने मजा लिया है ना, अब पता नहीं इतना तुम लोग ले पाओगे नहीं। इन लोगों को क्या नहीं हम लोग सुनाए हैं बीत। हमारे बस में कौन कौन था? है ना? है ना? तो हम तो कई बस में जा जा करके हमको लोग बोले कि सर आप आओ ना, क्योंकि सूर्यकांत सर जो थे वो बहुत कीर्तन कर रहे थे। तो बच्चे लोग बोले सर बोर हो रहे हैं, कुछ सुनना है ना? तो खूब ये लोग मजा तो बहुत किया है। तो लोग मजा आता है, लेकिन मजा ये लोग लिया है पूरा दिन भर। अच्छा लगा, लेकिन करेंगे करेंगे, तुम लोग रेडी रहोगे ना तो करेंगे। B5 की लड़कियां रेडी कम है, लेकिन तुम रेडी हो? तो ये जो जोश है ना, इसको बनाए रखो अगले 1 महीना। सबसे पहले इस जोश का इस्तेमाल करेंगे, हम GT6 को फोड़ेंगे। देखो 14 फरवरी को वैलेंटाइन है ना? ए बाबू देखो ना, हम कोशिश करेंगे वैलेंटाइन से पहले कराने का। क्योंकि गोड़ अगर मान लो पैर हाथ टूटना है तो वैलेंटाइन के पहले टूट जाएगा, अच्छा रहेगा। है ना? तो इसलिए वैलेंटाइन के पहले फर्स्ट वीक में होगा। अगर हुआ ना तो 8 फरवरी मैं तुमको डेट दे रहा हूं। दिस इज द ओनली एंड ओनली वन ऑप्शन, बाकी कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। और स्कॉलरशिप का? कौन सा स्कॉलरशिप? कौन सा रे? उठो ना। आए। कुछ बोनस वोनस है तो बोलो। बोनस है तो बताओ। आए। हाँ, 100 वाले को पिज्जा। कल कल मेरे को बता दो कितने लोग 100 लाए हैं, बोलो तो। लड़का मर्द में से कोई नहीं आ रहा है? हाँ। बोनस होकर के 100? नहीं। फिर 100 कैसे आया? अब बोनस तो वैसे भी काउंट नहीं होगा ना उसमें, 100 तो है, तो ऐसे भी बोनस करेंगे तो भी 100 रहेगा। है ना? तो बोनस एक ही क्वेश्चन है। बोनस एक ही है। तुमने अटेम्प्ट नहीं लिया उसको। हाँ, तो चलेगा ना। बोनस करने के बाद देखते हैं 100 किसका आता है। बोनस करने के बाद किसका 100 आ रहा है? ऑलरेडी 100। ऑलरेडी 100 कौन है, हाथ खड़ा करो। 2 लोग हैं। आर्या कार्डबोर्ड। अच्छा, और तुम्हारा बोनस होने के बाद और कोई है बोनस होने के बाद 100? नहीं, 100 3 लोग। डन। कल पिज्जा। कल। दोनों ठीक है, ऑर्डर मैं करता हूं, कल कल खिलाते हैं। जाने का ये बहुत दूर है, इधर ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। चलेगा। चलेगा, ठीक है। आए। जिनका नहीं आया उनको क्या खिलाया जाए? उनके लिए चॉकलेट, 1 रुपया में 4 गो। ठीक है। बोलो कौन सा है, तो लिख लो, बोनस कर लो, कौन सा था? 43 बोनस। चलेगा। डन। तो सुबह सुबह सॉरी, सुबह सुबह नहीं। अभी 2 3 बजे तुमको एक PDF आया होगा। खोलो ना। खोलो। अरे खोलो ना। आया है। सब मार के फेंक देंगे, सबको आया है। तो अभी आज की कक्षा में हम लोग चालू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। नो, एक्चुअली। बोल ना। बोलो ना। 43 बोल। 43 43। दिन पे आ रही आर्यन मिले। कहा गया था? पूरा छोड़ दिया लेक्चर। ऐसे काम चलेगा? शादी नहीं हो नहीं। हेलो। छोड़ दे रहा है। छोड़ दे रहा है। दिया। हेलो। ठीक है। तो लिखो मोटा। मोटा। लिखो ना। हार्मो डाय ने मिक्स पार्ट 3। थर्मोडायनेमिक्स
पार्ट टू। हमने पीडीएफ भेजा है ना, वो पीडीएफ ओपन करना है। ध्यान से सुनो। अभी जो तुमको पढ़ा रहा हूं, ये पार्ट टू है। ठीक है। हमने चीजों को ऐसे ऐसे कर दिया है। उधर के बैच में जो बाद में था वो तुम्हारे पहले ला दिया। इसलिए हमने बीच से पीडीएफ को काट के भेजा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आज की जो कक्षा में हम चर्चा करेंगे ना, वो ये करेंगे। तुम ये मत सोचना कि पार्ट टू नहीं है क्या, 4 पेज नहीं। ये आज के लेक्चर का पार्ट टू है। ये लेक्चर 3 दिन चलेंगे, अभी 4 दिन। पार्ट टू बड़ा है ना। तो पार्ट टू यहां से चालू होता है। तो आज के लिए पूरा है, तो ये आज अगले 1 घंटे में पूरा मैं खत्म कर दूंगा। तुम खाली देखते जाओ जिंदगी में। ये लिख लो ना, कॉपी में लिख लो, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट टू, है ना, या फिर बाद में भी लिख लेना, है ना। अभी तो बस ऐसे हेडिंग डाल रहे। आइए हम लोग मिलते हैं किससे। एक टॉपिक है, इसका नाम है हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, ध्यान से इसको समझाने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिगर। ये देखो फिगर कैसी है। आहा, बोलो ना। ये है तुम्हारी फिगर। देखो भैया, ध्यान से आओ। आए। इसका एक बटन है, बटन। ठीक है। और देखो, मान लो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, बंद करो। आइए सुनते हैं। इसका पहले तापमान कितना था? 40। हमको मन किया, क्या किया? हमारा मन किया कि इसका तापमान कितना से बढ़ा दे। कैसे बढ़ेगा? गाली देंगे तो बढ़ेगा क्या? इसको गर्मी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? गर्मी। वो गर्मी तो समझ रहा है। ये गर्मी सप्लाई, ये गर्मी सप्लाई कैसे होगा? हीटर से। एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। आइए, तो आप देखिए ये एग्जॉस्ट है। देखो ना, ये एग्जॉस्ट है। ठीक है। ठीक है। हाँ 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 हाँ। देखो इधर। तो जब यहां आग लगेगा तो जलेगा, और जब जलेगा तो गर्मी बढ़ेगी। और अगर गर्मी भी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगी। तो सुनो, पता चला कि जब हमने जलाया तो 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन इस जलाने में बहुत ज्यादा जल गया। देखो, हमने जो हीट दिया है ना, वो कितना दिया है? 10 जूल। तो देखो क्या है हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री टेम्परेचर को, हालत खराब हो गया। देखो ये। हाँ। हेलो, ठीक है, ये चल। सही हो गया। ये डर गया, तुमसे डर गया। अभी अभी सही है ये। एक्चुअली ज्यादा दबा दिया इसलिए। देखो, इसका मतलब देखो भैया, ये 10 जूल जो हम हीट दिए ना, ये किसका काम में आया? टेम्परेचर को कितना से बढ़ाने में? 1 से। इसी गर्मी को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी किसी सिस्टम का वो चीज है, वो इतनी हीट है जो उसके टेम्परेचर को कितने से बढ़ाता है? 1 से। किसी की भी गर्मी तुमको बढ़ाना है 1 से ना, उसको गर्म करो। और जितनी गर्मी हम देंगे ना, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। मान लो एक दूसरा सवाल है। यहां 41 नहीं है, सपोज करो 80 है। और यहां मैं 10 उस नहीं लिखता हूं, मैं 100 जूल लिखता हूं। जरा सुनना, यहां पे टेम्परेचर कितना से बढ़ाया है? इसका मतलब 40 से बढ़ाने के लिए हमको हीट कितना देना पड़ेगा? तो 40 से बढ़ाने के लिए 100 देना पड़ेगा ना। 1 से 100/40 ऐसे लिखेंगे ना। 100/40 तो कितना होगा? 5/2।
टू मतलब कितना 2.5। तो ये जो 2.5 वैल्यू है ना, ये कहलाएगा हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या हुआ कि किसी सिस्टम की टेम्परेचर को बढ़ाओ, लेकिन कितना से बढ़ाना है, एक से ही बढ़ाना है। उस एक से बढ़ाने के लिए जितनी हीट देते हैं ना, उस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। पहला लाइन पढ़ो, लिखा है, देखो पढ़ो डेफिनेशन, है ना, क्या सही बात है, ये लिखा है ना। आइए सुनते हैं, उसका फॉर्मूला भी है, देखिए फॉर्मूला क्या है। सी इज द सिंबल ऑफ हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला है क्यू, क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू मतलब हीट, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, उसके डेफिनेशन के लास्ट लाइन में एक बात लिखा था, बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ऐसा क्यों लिखा है, केमिस्ट्री में तो टेम्परेचर केल्विन में होता है, यहां तो बोला है दोनों चलेगा, कोई समझा सकता है क्या, सोच के बताओ। हाँ, चेंज है, चेंज किसी भी यूनिट में लोगे आंसर क्या रहेगा, तुम देख लो, भरोसा नहीं हो तो देखने का चीज है। देखो, 25 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस कितना है, 5। एक काम करो, इसको केल्विन में करो, कितना होगा, 298 केल्विन ना। इसका कितना होगा बोलो, करो ना। आ? ये कहां से आ गया, इसका कितना होगा बोलो, 273 और 30 कितना होता है बोलो रे, 230, ये दोनों का घटाओ कितना आता है, 25। अच्छा है कितना, 5 आएगा, 5 आएगा, हाँ। तो देखो बात सही है, डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस है वो भी केल्विन में है। इसीलिए जब भी डेल्टा टी लिखते हैं ना, इसमें टेम्परेचर हमारे लिए कंस्टेंट नहीं होता है, टेम्परेचर की कोई भी हम यूनिट रख सकते हैं। हो गया क्लियर, ये फॉर्मूला पता चला कौन सा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। उसके नीचे एक प्रश्न है, करके देखो 1 मिनट में, होता है कि नहीं। देखो सब सॉल्व किया है, बस खाली वैल्यू पुट करके देखो आता है क्या। ये हल क्या गया रे, ये बहुत खतरनाक आदमी है। कल बाहर लिया था एक्स्ट्रा। अरे भाई रे भाई, ये देखा कि 200 दिया था ना, कितना किराया था, 250 पूरा वसूल रहा है, बढ़िया है बेटा। अरे अच्छा किया तुम। ये बाहर के देखो यहाँ लेके आ गया है, नाश्ता वाला। अच्छा है, खाओ 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 ना, मजा लो जिंदगी का। समझ में आ रहा है तुमको वैष्णवी, आई, तुमको नहीं मार रहे, टेंशन मत लो, इसको मार रहे थे। देखो तो पता चल रहा है, उसमें क्वेश्चन में क्यू दिया है ना, और डेल्टा टी लगता है, दो गो टेम्परेचर है, T1 कितना दिया है बताओ। अगर सी हाँ, सीधा दे दिया है तो, है ना, हूं कर रहा है, देखो खा करके क्या भांग चबा रहा है। भाग दे देंगे, हो गया ना, डन। अगला चीज है इसका यूनिट, देखो यूनिट कैसे करते हैं। यूनिट से पहले कुछ और है क्या, यूनिट पहले है, ये हीट का यूनिट क्या होगा, जूल, और इसका क्या होगा, केल्विन। तो यूनिट क्या बन गया, जूल पर केल्विन। लेकिन कोई जरूरी है क्या, जूल नहीं लेकर के हम कैलोरी भी ले सकते हैं। अब केल्विन से भाग देंगे तो क्या बनेगा, कैलोरी पर केल्विन। कोई जरूरी है क्या, किलो जूल भी तो ले सकते हैं। और कोई जरूरी है क्या कि टेम्परेचर केल्विन में ही होगा, क्योंकि चेंज किस में हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है। तो मैं भी तो लिख सकता है ना, डिग्री सेल्सियस यानी किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है ना कि यार हीट कैपेसिटी का कोई एक स्पेशल यूनिट वगैरह नहीं होता है, वो डिपेंड करता है।
टेस्ट में डाउट है? टेस्ट में डाउट कहां से आ गया? टेस्ट में, हाँ बोल देता हूँ, इस बार जो तुम्हारे जितने सवाल है 25 में 25, साला सब कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, डीपीपी का एक एक। तो तुम नंबर अच्छा ला भी दिए हो ना, तो ये बहुत, एक एक क्वेश्चन है। अरे भैया हम डीपीपी से दिए तो एक्स्ट्रा का वो डायरेक्टर अपने कौन है, वो जो भी है वो थोड़ी नहीं बनाएंगे। डीपीपी चारों में से वो क्वेश्चन था, लास्ट में भी से हमने डाला था। कुछ कुछ नहीं है, बता दूंगा मैं बाद में, बातें हैं ऐसा। तो मेन ये जो सैटरडे होगा ना, ये सैटरडे तुमको बहुत सही बता रहा हूँ। ये सैटरडे में पेपर आएगा न्यू। न्यू मतलब पढ़ोगे कुछ आएगा, कुछ नंबर आएगा, कुछ कुछ, है ना? समझ लो ऐसा होगा। इस सैटरडे से रिपीट नहीं करेंगे। इस बार ट्रेकिंग था इन लोगों का, इसलिए हम थोड़ा कृपा कर दिए कि थोड़ा एंजॉय करो। है नहीं तो ट्रेक नंबर अब तुम्हारे जब ट्रेकिंग आएगी ना, उसमें तेरे पर भी कृपा करेंगे, टेंशन। अभी अभी हाँ, जीटी जीटी में तो सफलिंग है तुम्हारे बैच का, तुम्हारे बैच में एफटीपी को डालना है, तो एफटीपी में कैसे जाओगे? पेपर हार्ड आएगा तुम्हारे बैच का भैया। समझ लो, चिप चिप करते रहो। आज भी डीपीपी भेजूंगा जो भी पढ़ा रहा हूँ, 30 क्वेश्चन, उसमें से 4 5 क्वेश्चन बन जाए तो समझो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हम पूरा डिस्कशन करेंगे। डीपीपी 4 भी बचा है ना, उसमें कुछ सवाल सिर्फ डिफिकल्ट है, तो कल की कक्षा में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे डीपीपी 4 एंड डीपीपी 5 जो आज भेजूंगा। आज ये भी पहले पढ़ा देते हैं। अब तुम नीचे जाओगे ना उस पीडीएफ में, तो एक इंटीग्रेशन तुमको कुछ दिख रहा है, देखो तो। वो थोड़ा आता है जेई एडवांस में, सुन लो, स्पेशल जेई का है, देखो भैया सुन लो। देखिए आइए सुनते हैं। हमने अभी पढ़ा क्यू क्या होता है, सी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो फिजिक्स में तुम पढ़े होगे ना कि अगर कोई आए, अरे उल्टा लिख दिया, क्या करोगे, रात हो रहा है ना इसीलिए। ठीक है। देखो, तुम फिजिक्स में पढ़े होगे कि अगर इसको छोटा कटते हैं ना तो इसको बोलते हैं डीएक्स, और छोटे छोटे डीएक्स मिलकर बड़ा सा एक्स बन जाता है। तो बड़ा एक्स बनाने के लिए छोटे छोटे डीएक्स को ऐड करना पड़ता है। तो सुनो, इसको मैं काम करता हूं, देखना तुम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। इसको ऐसे लिख दो, छोटा लिख दो, डी क्यू, क्या लिख दो, डी क्यू। और डेल्टा टी भी क्या बन जाएगा, सी डी टी। अब एक काम करो, इसमें मारो, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। जब इसको इंटीग्रेट मारोगे तो ये तो क्यू बनेगी, लेकिन इसको इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेके T2 तक, तो देखो एक इंटीग्रल फॉर्म में एक इक्वेशन तुमको मिल गया जिंदगी में। तुम बोलोगे इक्वेशन ये जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, सुनो कैसे। अब सुनना, अगर मान लो C कांस्टेंट है, यहां पे T1 कहां से आ गया, अरे हट। T कांस्टेंट, सॉरी, C कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना तो। C बाहर ले लो, dt कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, किसी को पता है dt का इंटीग्रेशन कितना आता है? टी। dx का इंटीग्रेशन x, तो इसका t, तो क्या बनेगा, c, ऐसे लिखेंगे ना, c, और इसको जगह लिखेंगे t। लिमिट कहां से कहां तक है, T1 से T2, तो ये बनेगा c डेल्टा t। तुम बोलोगे सर ये तो यहीं पे पहुंच गए, तो हाँ सुनो, इसका मतलब इस फॉर्मूले में अगर c कांस्टेंट होता है ना, तो कौन सा फॉर्मूला मिलता है, नॉर्मल, जो हम याद किए हैं। तो तुम लोगों को जब मिलता थी पढ़ा भी ना, मतलब में क्यों रहे हो, हाँ क्यों पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे सवाल भी आते हैं जहां c जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, और c किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। और अगर c टेम्परेचर का फंक्शन है, तो क्या उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर ले सकते हैं, नहीं। और अगर इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लोगे, तो फिर तुम्हारा फॉर्मूला कौन बनेगा, यार साला ये दाम पगला गया। ये रात में लगता है सब भटक जाता है यार। देखो पूरा भटक गया, अभी नहीं, काम ही नहीं कर रहा जा। तो कर कुछ और रहे हो, कुछ और रहे, मान जाओ ना, मानो ना प्लीज। हाँ हाँ, कैसे हंस रही है, मान जाओ, अरे मानो ना। हम्म, मानो ना, ये हमारे ही क्लास में से करता है क्या? चल, आए, तुम लिखोगे, तुम लिखोगे तो कैसे होगा, लिखो नहीं, तुम लिखो मत लिखो, फिर मिटता नहीं है, तुम्हारा लिखा हुआ प्रॉब्लम करता है। कुछ तो जिंदगी में लफड़ा हो गया यार।
कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं मानेंगे दूसरे को लाएंगे, है ना। चलो और देखो। तो Q इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन, इसको मिटा मिटा, सी डी टी T1 से, देखो हाँ, तो ये फॉर्मूला क्यों जरूरी है? अगर सी कांस्टेंट नहीं है ना तो गया, फिर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों जी? यहां सी क्या होता है, कांस्टेंट, और यहां पे सी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, इसी के ऊपर अगले पेज में एक सवाल है, करके देखो, है ना, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन। देखो, हमने ऐसा बनाया है ना, हर क्वेश्चन बात के पीछे सवाल है, बनाओ उसको। वो क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन तुमको देख के लगेगा ना कि वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें सी टेम्परेचर का फंक्शन है ना। हूँ बोल रही है तो है, बनाओ ना था। अरे बना के देखना है उसको, हूँ खाली करते हैं ये लोग, हूँ का बीमारी धर लिया है। उसको रखो, उसको इंटीग्रेट मारो, मारो ना। इंटीग्रेशन तो फिजिक्स में तो डेली इंटीग्रेशन आता है रे। नहीं आता है? कौन सा फिजिक्स पढ़ रहे हो कि इंटीग्रेशन नहीं आता है पूरा? हाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो बहुत सारे आते हैं इंटीग्रेशन। कर रही है, खतरनाक हंस रही। क्या देख रहा है रे, इंस्टाग्राम खोले होता बोका आदमी है भाई। आए, हंसो ना तो भाई। आए, कहा, किसका गाना, कहाँ है? कल गाना सुना दिए ना, कल बहुत सुना, आप छोड़ो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। आए ना। लुंगी डांस, या लुंगी पहन के धोती पहन के गए तो लुंगी डांस करेंगे, गजब है। देखो तो इंटीग्रेशन हुआ, किसी से नहीं हो रहा है, मार के फेंक फाक देंगे लोग। तो अभी इधर ही हो, तो घर जाना होगा ना। तुमको तो रात हो गया यार। देख कर वाले तो कहाँ, इसमें उधर आती थी, बैठती थी, कौन कार्डबोर्ड थी, नहीं दूसरा कार्डबोर्ड थी ना, वो मधुरा कार्डबोर्ड सॉरी सैंडबोर्ड है ना। अलग अलग ब्रांड के कार्डबोर्ड है। अब बताओ, हुआ रे, करो ना। करता नहीं है बाबू, बाद में कैसे करोगे, सबके सामने करना है, सब लोग करना है ना? ये बोल रहे बाद में करेगा कैलकुलेट, सब लोग कर रहा है, करो। तो इंटीग्रेशन सी किसके फंक्शन है, दिखाओ तो। 2t² + 3t, टू टी, और टू टी, 3t dt, dt, T1 से T2। चलिए, तो पता होगा इंटीग्रेशन सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे, देखो कैसे करेंगे। इंटीग्रेट टू t² dt, T1 से T2 प्लस 3t T1 से T2, कैसे करेंगे? कांस्टेंट को बाहर लेंगे, करो ना, कैसे बताओ, दो, और बचा कौन, किसका, t² dt, T1 से T2, 3 बाहर लो, टी डी टी, और टी डी टी, T2। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? पढ़े हम लोग बचपन में, बचपन में नहीं पढ़े भाई, पढ़े हो। क्या लिखेंगे, T3। अरे इंटीग्रेशन का मतलब था जितना ऊपर है ना उसमें एक बढ़ा दो, और जितना ऊपर गया ना उतना नीचे से डिवाइड कर दो। और कहां से कहां तक मारोगे, T1 से T2 तक। क्या ये कांस्टेंट बाहर लेते हैं? अगर इसके बाद तुमको नहीं आता है ना, समझ लो, t² / 2 होगा ना बाबू, सही जा रहे हैं। क्या ये कांस्टेंट को बाहर ले ले, बिल्कुल। नियम कहता है अपर लिमिट को पहले रखते हैं, लोअर वाले को नीचे, ऊपर वाला को पहले, बाद वाला को नीचे रखो। कैसे, इसको पहले रखो, T2 का क्यूब माइनस T1 का क्यूब, सही है, प्लस 3, 2 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, इसको पहले डालो, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। क्या ये दोनों टेम्परेचर क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो कुछ तो लिखा होगा। ये सब डालो, स्क्वायर करो, कुछ कुछ करोगे तो फाइनल तुमको कौन निकलेगी, क्यू निकल जाएगी, है ना। चलो ठीक है, तो ये सब कर लेना तुम लोग घर पे जाके, इतना टाइम पास नहीं करेंगे तो देख लो खाली, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो यही खेल है तुम्हारा, कुल मिलाकर के हिट कैपेसिटी इसको बोलते हैं, है ना। किसी के भी टेम्परेचर अगर तुमको मन करे एक से बढ़ाना है, उसको गर्मी दे दो, जितनी गर्मी दोगे उस अमाउंट ऑफ गर्मी को क्या बोलते हैं, हिट कैपेसिटी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, फिर आगे पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे। तुम थोड़े दूर पे जाओगे तो तुमको कुछ दिखेगी, क्या दिख रही है बोलो ना। आहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सवाल उठता है, क्या उठता है,
सवाल उठता है कि इस पहले वाले, हाँ इसी बिना मतलब कर रहा है, पहले वाले और इसमें क्या अंतर है? एक शब्द का अंतर है, वो शब्द कौन है? तो जरा डेफिनेशन दोनों को कंपेयर करके पढ़ो तो कहां पे अंतर आ रहा है, देखो पढ़ो। पढ़ के अब डेफिनेशन से पता चल रहा है कहां। देखो हाँ, है ना, कहां अंतर है? हाँ, इसके डेफिनेशन में एक बात लिख दिया है, 1 ग्राम। मतलब सुनो, जैसे ये पेन है, इसका टेम्परेचर अगर 1 से बढ़ाना होगा ना तो जितना हीट देंगे उसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी। लेकिन कल होके पता चला कि पेन 1 ग्राम का था। अगर 1 ग्राम है ना, अरे भैया कोई जरूरी है कि 1 ग्राम होगा? अगर 1 ग्राम नहीं है, कुछ भी है, तो हीट कैपेसिटी। और अगर 1 ग्राम ही है तो क्या है फिर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो फॉर्मूला भी वैसे ही है, देख लो तुम। सिंबल यहां सी नहीं है, क्या है? एस। ऊपर में क्यू यहां भी है, और नीचे यहां भी क्या है? डेल्टा टी। लेकिन कुछ से भाग दिया है। क्या से दिया है? एम से क्यों दिया है भाग? क्लियर है भैया, क्योंकि मास की चर्चा हो रही है। तो इसका फॉर्मूला बन गया एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो क्या यूनिट भी बदले? क्या इसमें यूनिट भी बदलेगा क्या? हाँ बदलेगा। इसका होगा जूल, नीचे का होगा केल्विन। और अगर मास आया है तो मास का यूनिट क्या लेंगे? ग्राम। तो क्या बन गया? जूल पर ग्राम पर केल्विन। क्या जरूरी है कि ये जूल होगा? बिल्कुल नहीं, कैलोरी भी हो सकता है। क्या जरूरी है कि ग्राम होगा? हाँ जरूरी है। ये हुआ है क्या फिजिक्स में? हुआ ना, फिजिक्स में हुआ। और फिजिक्स में तुमको मैं बताता हूं, वहां ये ग्राम नहीं है। याद है फॉर्मूला तो देखो, सर ने पढ़ाया होगा। वहां केजी है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा यूनिट होता है और केमिस्ट्री में ऐसा यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहीं पे तुम लोग गड़बड़ हो जाएगा, फिजिक्स को केमिस्ट्री में डाल दोगे। फिजिक्स के फॉर्मूले में ये मास केजी में लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मास केजी में नहीं लेते, किसमें लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका यूनिट भी पता चल गया। थोड़े दूर पे आगे बढ़ोगे तो इसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, देखो तो। और हमें लगता है ये तुम समझ गए होगे कैसे है, देख लो कैसे किया है ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। Q इज इक्वल टू एम इंटीग्रेशन एस डी टी। है ना, क्लियर है? क्योंकि पिछले बार में क्या था, देखो दोनों को मैं कंपेयर करके लिखता हूं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। पिछले बार में था Q इंटीग्रेशन सी डेल्टा टी कहां से आएगा? सी डी टी। इस बार क्या है, देखना, यहां पे क्या लिखा है? Q, और यहां पे क्या है? एस डी टी। एम बाहर आ गया है। तो बात तो सही है ना? क्यों सही है? क्योंकि यहां पे क्या है? मास का टर्म होता है। बाकी हम टेम्परेचर लेंगे T1 से कहां तक लेंगे? T2 तक। निपट गया। मैं एक कंक्लूजन लिख रहा हूं जो अभी तक पढ़ाया। तो सुनो, हमने पहले पढ़ा हीट कैपेसिटी, फिर पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो फॉर्मूला में अंतर देखते हैं। सी क्या है? क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसमें क्या है? एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो ज्यादा कोई फर्क वगैरह नहीं है। लेकिन क्या है ना, ये दोनों आइटम पता है किसका आइटम है? फिजिक्स का आइटम है। ये तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री नहीं है इसमें कहीं। क्योंकि केमिस्ट्री की भाषा क्या है? मोल। क्योंकि मार्केट में तो मोल चलता है। तो हमारे यहाँ जो चलता है ना वो ये नहीं है, हमारे यहाँ दूसरे आइटम चलता है। इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो तुम समझ लो, यहां पे था 1 ग्राम। देखो इसके डेफिनेशन में कुछ नहीं है, इसके डेफिनेशन में 1 ग्राम है। तो इसके डेफिनेशन में क्या होगा? 1 मोल होगा। डेफिनेशन पढ़ो मोलर हीट कैपेसिटी का, लिखा है ना। वही डेफिनेशन में सिर्फ 1 मोल लगा देना है, तो बन जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। और केमिस्ट्री में ये दोनों से सवाल थोड़े से आते हैं, मतलब मैं बोलूं 1-2% सवाल आने की चांस है। सारे क्वेश्चन यहां से आता है, तो हमें पढ़ना है, ये है वास्तव में। ये तो फिजिक्स वाले भी पढ़ाते हैं, ये हमारा मामला है। तो हम चर्चा करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। ध्यान से सुनिए, जब जब मोलर हीट कैपेसिटी का बात होगा संसार में ना, तो कभी भी मोलर हीट कैपेसिटी अकेले बात नहीं कोई करता है। ये हमेशा दो कंडीशन पे बात करेगा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर दूसरा होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तुम बोलोगे सर ऐसा तो इधर नहीं था। हाँ तो बात सही है, वो दोनों केसेस में ऐसी कोई चर्चाएं नहीं होती है। क्यों?
क्योंकि वो दोनों केस फिजिक्स का है, और फिजिक्स में कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर का कोई लॉजिक वहां बैठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जितनी हम चर्चाएं करते हैं ना, वो सॉलिड और लिक्विड से रिलेटेड होता है। तो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो, थर्मल एक्सपेंशन, तो सॉलिड का पढ़े होगे, गैस का पढ़े हो क्या? नहीं ना। लेकिन गैस का केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसीलिए यहां पे वॉल्यूम और प्रेशर का जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो इसमें करते हैं। अब जरा सुनना ध्यान से, ये बात हम पहली बार नहीं बोल रहे हैं, पहले भी बोला था। मैं पूछता हूं किसको इसको याद है। चलो बताओ तो। हमने पढ़ाया था, हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ाए थे। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोलते हैं? बोलो, तुम बोलो केसर। हीट ऑफ रिएक्शन जब कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है टॉपिक, इसका नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। उसमें दो पार्ट है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट ऑफ रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या क्या? कुछ बोल रहा है गारू? बोलो। ले, लपेट दिया ना। तू बोलो लाल टोपी। एकदम नहीं पढ़ रहा, ही आइलैंड से आया है ये, तुमको उससे मिलना पड़ेगा हमको यार, कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा इलाज। मारना उसको रे, सोर रे। कितना चढ़ा कल आया था तुम ना, तो ज्यादा चढ़ गया। सब लोग चढ़ा है भाई, सबका दर्द तो निकल गया। तुम बोलो सुरती। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोलते हैं? ये हीट ऑफ रिएक्शन एक टॉपिक पढ़ाया गया है। हीट ऑफ रिएक्शन एक मोटा सा टॉपिक है, उसके दो है। कुछ भी बोलो करो, खत्म आदमी है? हाँ, देखने के बाद पता चल गया, फाइनली मिल नहीं रहा था, काफी समय लगा पेज को उलटने में। तो मिला कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी कहलाता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, फिर देखो ना थोड़ा, देखो ना थोड़ा नीचे मिलेगा, देख लो, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। उसी प्रकार अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो हीट कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? सीपी। और कांस्टेंट वॉल्यूम में तो क्या बोलते हैं? सीवी। तो चलो, अब सीपी का तुमको फॉर्मूला सिखाता हूं, देखो। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है। देखो, यहां फॉर्मूला ये है, देखते जाओ। यहां फॉर्मूला ये है, तो यहां देखो कैसे फॉर्मूला है। सीपी क्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि वही क्यू कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बन गया है? डेल्टा एच। तो हम यहां लिखेंगे डेल्टा एच। नीचे में डिवाइड किसे करेंगे? डेल्टा टी से। चूंकि मास अब नहीं है, अब क्या है? मोल है, तो डिवाइड में कौन लेंगे? एम। खत्म, ये हो गया। उसी प्रकार इसको कैसे लिखेंगे? सीवी। यहां डेल्टा एच ना लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है? डेल्टा यू होता है, तो यहां लिखेंगे डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो देख लो फॉर्मूला। तो हमें लगता है ना अलग याद रखना है ही नहीं, ये याद रखो तो सब हो जाएगा। देखो, मास वाला है, एम डाल दो। मोल है, तो मोल में दो कंडीशन लिखा रहेगा, लिखा ही रहेगा। नहीं लिखा तो गड़बड़ है, तो बोलो सर लिखा ही रहता है, कुछ ना कुछ रहेगा। आइदर कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम लिखा रहता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर है, कुछ मत करो, क्यू मत रखो, क्यू की जगह क्या रखो? डेल्टा एच। क्योंकि क्यू जो है ना, वो बाप है, उसके दो बेटे हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे उसका बेटा कौन है? डेल्टा एच। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन है? डेल्टा यू। उस क्यू के जगह हम क्या रख दिए? डेल्टा एच। नीचे में तो सेम ही है डेल्टा टी, मोल खाली रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका नाम है मोलर, इसीलिए खत्म। दो फार्मूला निकल गया, समाप्त हो गया। इसको थोड़ा हम याद ऐसे भी रखते हैं कई बार, सुनो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या लिखेंगे? डेल्टा एच एन सीपी डेल्टा। इसको लिख सकते हैं कैसे, बोलो? डेल्टा यू एन सी भी डेल्टा टी। क्लियर है? क्या इसके भी यूनिट की चर्चा की है? देखो तो, किया है ना? चलो आओ, मैं एक बताता हूं, समझ लेना फटाफट। देखो, कुछ है नहीं, पूरा टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है। देखो, इसका यूनिट क्या होता है? जूल। टेम्परेचर का केल्विन। और मोल का यूनिट क्या रहेगा? मोल। तो यूनिट क्या बन गया? जूल पर मोल केल्विन। कोई जरूरी नहीं है, इसकी जगह किलो जूल भी हो सकता है। मोल की जगह तो मोल ही रहेगा, केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, जूल की जगह कैलोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें सारे यूनिट लिखे हैं। क्या इसका भी इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है? देखो तो, है ना? नीचे जाओ, मिला? कैसे है सुनिए, आइए। तो हमारे पास मिला है डेल्टा एच एन सीपी डेल्टा टी। चलो इसको मैं इंटीग्रेशन में भरता हूं। देखो, इसको स्मॉल लो तो क्या लिखेंगे? डीएच। सीख लो, नहीं तो बाद में रटना पड़ता है। डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? डीटी। इसको मारो इंटीग्रेशन। लो, कैसे मार दिए? ऐसे मारो।
अभी देखो इसको इंटीग्रेट मारोगे तो ये तो कन्वर्ट हो गया डेल्टा एच में भैया। एन बाहर ले लो, क्यों? क्योंकि एन माने मोल तो कांस्टेंट ही होता है। बचा क्या? इंटीग्रेशन सीपीडीटी, कहां से कहां तक? T1 से T2। तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डेल्टा एच, ये इंटीग्रल फॉर्म है। क्या इसमें सीपी कांस्टेंट होगा? नहीं। सीपी किसका फंक्शन होगा? टेम्परेचर का। उसको सॉल्व कैसे करते हैं अभी हमने सवाल ऊपर में देखा था, खत्म हो गया। आगे बढ़ो तो कहाँ तक पहुंचा है अपना जिंदगी। ओके, नीचे से छोटा रिलेशन है तो इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। किसका किसका रिलेशन है भैया, बोलो ना। सीपी वर्सेस सीवी क्या है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर। एन मतलब क्या होगा? मोल। आर मतलब बोलो कांस्टेंट। आर की वैल्यू कौन लेना है, बहुत सतर्क रहो, उसमें लिखा है 8.31 या फिर कौन सा 2। या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, लेकिन आर का एक और ही याद है। वो क्यों नहीं चलेगा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? हिम्मत बताओ। आर की दो ही वैल्यू है कि श्रद्धा रही है। दिक्कत नहीं, कंटिन्यू आगे देखो। तो इसमें आर की वैल्यू यही दोनों क्यों लेते हैं, बोलो ना। आए जुल्म है भैया इसमें वो 0.0 आएगा, तुम आंसर लाई हो क्या? आंसर जुल्म आएगा, ना ही वो रीजन नहीं है क्या भी बोल रहा है। हेलो। अरे भैया ये सीपी जो है ना, इसका यूनिट जूल या कैलोरी में ही होता है। ये हीट कैपेसिटी है ना, और हीट कैपेसिटी का रिलेशन डेल्टा एच से है ना। और हीट का रिलेशन कहीं लीटर में आएगा क्या? हीट हमेशा जूल और कैलोरी में होता है। इसीलिए इसमें आर या तो जूल में रहेगा या तो कैलोरी में रहेगा। डिपेंड करेगा ये दोनों कैसी है। आगे नीचे जब बढ़ोगे तो जिंदगी में तुमको एक चीज और मिल रही होगी, उसको ना। तुम देखो सीपी माइनस सीवी अनार है, और अगर एन का वैल्यू 1 रख दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो तो। सीपी माइनस सीवी आर। सब लोग टैब देख के पता नहीं क्या उसमें उल्टा है, बाद में बोलेगा सर इधर ध्यान दो बाबू। मैं ये तो अलग ही परेशान, हालत खराब कर दिया मेरा जी। इसको सीवी से क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे। कट्टा क्या हुआ? कट्टा। इसको क्या बोलते हैं? लिखा है दिस रेशियो को बोलते हैं गामा। क्या है? गामा। गेमा बोल रहा है, गे है क्या रे, गेमा बोल -1 आर अपॉन सी भी, देखो इधर। तो गेमा क्या आएगा बोलो ना रे? आर अपॉन सी भी प्लस 1 है ना देखो इधर। इसे ये पता है, ये जो रेशियो है ना, यहां ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो रेशियो है इसको हमने क्या बोला है? गेमा, है ना। GA में इस रेशियो का एक नाम है, सुनो उसमें नाम लिखा है, पढ़ो लिखो। ये क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ। पेट्रोल डीजल फ्रेश हो गया है, ये क्या है? जय भानुशाली एंड अनाउंसेस सेपरेशन, बढ़िया, 14 साल में देखो सेपरेट हो गया। सोचो भैया, 14 आए आए। लेफ्ट ही तो है। आई लेफ्ट राइस वाटर ऑन माई फेस ओवरनाइट एंड हेयर व्हाट इज हैपेंड। ये क्या है भाई? आए। धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड डेट 30 अपडेट, रणवीर सिंह फिल्म मिंट 1182 करोड़। ये क्या है? रश्मिका मंडाना सेलिब्रेट 9 ईयर इन सिनेमा, करो ना है ना? ये क्या है? महाराष्ट्र हॉरर, खत्म हो गया। आए। हाँ छोड़ दो देखो। तो ये है पॉइजंस रेशियो। ये पॉइजंस कौन था? एक आदमी था, उस रेशियो को निकाला था, इसे पड़ गया पॉइजंस रेशियो। ध्यान रखना, इस रेशियो को क्या बोलते हैं? रेशियो। और इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। आई थिंक इसके आगे उसमें और भी किया है लगता है, देखो तो। एलसीएम वगैरह लिया है क्या? ऐसे लिया है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई भी लगता है किया है क्या? किया होगा, ठीक है। तो ये सब जिंदगी में हम लोग करते रहेंगे सब भाई, कोई काम का चीज नहीं है। पता सिर्फ होना चाहिए, ऐसे हम कर सकते हैं। उसके आगे बताओ कौन सा बात लिखा है फिर। ठीक है, अब उसको याद करना पड़ेगा, अगर देखो तो 3 लाइन है सिर्फ, याद करना। उसमें लिखा है मोनोटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू कितनी लिखी है, बोलो। याद करना पड़ेगा। डायटोमिक के लिए कितना है?
याद रखना आसान है, 5 में 2 ऐड करने से आ रहा है, देखो सही बात है ना। और पॉलीएटॉमिक में कितना है बोलो तो। अच्छा, मोनोएटॉमिक के एग्जांपल में कौन कौन है जरा बताओ तो। मुझे पता है तुमको। हीनियो, हीनियो है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन। ये सब कौन होता है? नोबेल गैस। या नोबेल गैस सारे क्या होता है? मोनोएटॉमिक। तो कहीं भी अगर मोनोएटॉमिक हो तो उसके हम सीपी वैल्यू कितना लिखेंगे? हाँ, तो एक क्वेश्चन है, रफ में करके देखो तो। कैलकुलेट, उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है, कैलकुलेट सीवी फॉर 2 मोल ऑक्सीजन। चलो निकाल दो तो एक तुरंत फटाफट। 2 मोल ऑक्सीजन के लिए सीवी कितना होगा भैया, बोल लो। सीवी मैं पूछा हूं, सीपी नहीं पूछा बाबू। देखो फिर देख रहा है टैब। एकदम खत्म आदमी है रे। पीछे कैमरा एक्चुअली इधर लगाना चाहिए, अब कैमरा जो है ना ये, हाँ ऐसे लगाओ कैमरा, तब दिखेगा, है ना कैमरा आगे। आए, क्यों नहीं क्या? तो एक काम करते हैं, सबके सामने। आए। हाँ। चलो कि नंगा मत नाचने लगना नंगा होकर के। अरे कुछ भी का मतलब भाव समझो ना। अभी कुछ भी करेगा तो उल्टा सीधा मत करने लगना पीछे, है ना। बताओ। पढ़ाई के समय पढ़ाई, बाद में दिक्कत होगा बाबू, है ना। सूर्यकांत सर पकड़ लेते हैं, उनके क्लास में कुछ करोगे तो पकड़ लेते हैं ना। तब अब विकास बड़े मार मारते हैं, उठा करके मार लाठी। हाँ, बहुत मारते हो। हर्बल टी। अच्छा R/2 बोल रहे हैं, हमको लगा हर्बल टी बोल रहे हैं R/2, R/2 ही आता है क्या? देखो तो सब लोग जांच करके देखो, ये कुछ नहीं कर रही है बाबू, खत्म लड़की है तुम कर रही क्यों नहीं? तुमको समस्या क्या है जिंदगी में बताओ। इसमें सी भी पूछा है, अभी हमने लिखाया है, देखते हैं ये, देखते हैं किसको किसको आया है। आया क्या? लो, इधर आंसर थ्री भी हो गया। अरे बाबू देखो, तुमको सी भी पूछा है तो ये फॉर्मूला अभी हम पढ़े ना, इसमें रख देंगे भैया। क्या बोलते हैं जी, है ना। अब देखो ये ऑक्सीजन का सीपी तो अपने को याद हो गया ना, कितना? 7/2 उसमें लिखा है, क्योंकि डाई एटॉमिक है। तो 7/2 R माइनस सीवी, यहां कितना लिखेंगे बाबू? 2R। तो सीवी कितना होगा बोलो ना जी? 7/2 R माइनस 2R, 3/2R। हो गया, देख लो, सिंपल तो है। छाप लो, छाप लो, क्या पता तो चल ही गया। अब दो तीन फॉर्मूले और बच्चा हुआ है, उसको देख लेते हैं। रात में तुम लोग डीवीवी बना था, सो मत जाना, दिन में तो सो ही रहा है, कल रात से तो तुम लोग तो सोया ही है। आई लोग तो पूरा दिन भर कल सोई है हॉस्टल में। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? दरवाजा खोल के सर ने बोला था, है ना, कि दरवाजा खोल करके सेल्फ स्टडी खोल रहे। दरवाजा खोल के सोया भी जा तो सकता है ना दरवाजा खोल के सो भी तो सकते हैं ना। तो तुम लोग सोए ही होगे। रे, मैं खुद सो गए होंगे चेयर में बैठे बैठे। अनुजा में थी। लो, बहुत दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब कल था ना दिन भर, पहले 12 बजे आया था। नहीं, यूट्यूब तो सुबह ही आ गया था ना एकदम, सबको साथ में दिया गया था। तो तुम्हारा गलती है ना, तुम्हें भी मौके का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, तो इट इज योर ड्यूटी, है ना। 5 कितने में दिए थे रे? 6 बजे 7 बजे दिए थे यूट्यूब ना। 7 बजे आया था, 7 बजे, 7 बजे आया था। नहीं नहीं, सात बस पे थे तभी आ गया था। अब 7 बजे आ गया था। वो तुम, वही ना, जो सोया जो खोया, जो सोया सो खोया, और जो जागा वही कहाँ कुछ उखाड़ पाया कई लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो सोया सो खोया, और जो जागा वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, है ना। तो ये लोग कुछ भी नहीं किया। आ गया आंसर। लास्ट देखो, लास्ट में क्या लिखा है पढ़ो। कुछ लिखा है क्या? है बाय किरचॉप्स, ये अंतिम टॉपिक है। तो मोटा मोटा टॉपिक, ये भी मेन टॉपिक है, इसका नाम है किरचॉप्स। किरचॉप्स, किरचॉप्स इक्वेशन क्या है सुनना। ठीक है ना? ठीक है ना? ये गलत लिखी है, ये गलत लिखी है।
इसने गलत लिखे। हाँ इसने गलत है, हम किरिनारे हम लिखाए होंगे, उसने गलत लिख दिया। ठीक है छोड़ो ना यार, उतना जानते क्या लेना देना है। देखो, अरे देखो ठूस ठूस मत करो जरा। देखो ध्यान से, अभी तक हम लोग डेल्टा एच समझा, डेल्टा यू समझा, लेकिन एक और सवाल है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उसको सॉल्व करने के लिए टॉपिक पढ़ाना बहुत जरूरी है। देखो, मान लीजिए टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और दूसरा टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। खत्म एकदम यार ये लोग। डेल्टा एच की वैल्यू है 25 जूल, तो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? ऐसे कोई सवाल हमसे पूछा, देखो सवाल का स्टैंडर्ड समझो। एक टेम्परेचर पे डेल्टा एच पता है, तो दूसरे टेम्परेचर पे डेल्टा एच कैसे निकलेगी? को ईजेई में आता है, मेंस और एडवांस में, एडवांस में जाता रहता है। क्या है? एक टेम्परेचर पे डेल्टा एच पता है, तो दूसरे टेम्परेचर से रिलेटेड अगर डेल्टा एच पूछे किसी सवाल में, तुम्हारे दिमाग में तुरंत एकदम घूम जाना चाहिए कि उसमें एक ही आदमी लगेगा, उसका नाम क्या है? किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन कहती क्या है आप देखिए। ये कहता, इधर आओ, ऐसे देखो क्या है। डेल्टा एच T2, इसका मतलब समझो, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एट T2 टेम्परेचर, यानी हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। माइनस डेल्टा एच एट T1, इसका मतलब क्या हुआ? T1 टेम्परेचर पे डेल्टा एच कितना है? 25, इसको हम इसमें रख देंगे। डिवाइड करेंगे टेम्परेचर के डिफरेंस से, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 15। अब बराबर में किसको लेते हैं? डेल्टा ऑफ सीपी। तुम बोलोगे सर डेल्टा ऑफ सीपी का मीनिंग क्या होता है? तो देख लो भाई, अगर कोई रिएक्शन ए से बी है, तो डेल्टा सीपी रिप्रेजेंट करता है सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट, यानी क्वेश्चन में दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सीपी दी रहेगी, उसको बस घटा देना और यहां पे रख देना, ये डेल्टा H2 जो है वो क्या होगा? निकल जाएगा। बस यही था। देखो लिखा है ना, पढ़ के देखो पीडीएफ में। उसमें तुम देख रहे होगे दो केस है, समझ में आ रहा है कि जब कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा एच के फॉर्मेट में है, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो किसके फॉर्मेट में है? डेल्टा यू के फॉर्मेट में है। वहां डेल्टा सीपी नहीं है, क्या है? सीवी है। तो सेम ही चीजें, कोई चेंज नहीं है। उसके नीचे एक प्रश्न है, फिर से उसको करके 1 मिनट में देखो, सवाल पढ़ो और रफ में फिर करो। इंटीग्रेशन वाला बताता हूं 1 मिनट में, पहले क्वेश्चन पहले कर लो, इंटीग्रेशन में बताता हूं। तो आज तुम्हारा ड्यूटी रहेगा, छापना है पूरा पीडीएफ 5 7। किसके वक्त? ये वाला तो छपा गया ना। अरे पूरा नहीं यार, पूरा न, पिछले लेक्चर तक फ्राइडे तक हम जितना पढ़ाए ना, वो तो सब छपा गया, खत्म हो गया, डन। तो वहां के बाद इसको छापना है। ऐसा नहीं कि वहां के बाद पहले वो पूरा छापना है। जो तुमको पीडीएफ भेजा हूं मेन ना, उसी में से मैंने बीच में से इसको काट करके लाया है, ऐसा करके, क्योंकि हमने टॉपिक को फ्लक्चुएट किया है ना, इसीलिए। तो पिछले लेक्चर तक ये सब कुछ कर लेना जहां तक मैं बोला हूं, फिर उसके बाद ये पीडीएफ छापना है, ऐसे। तो देखो, तो पूरा लाइन रीड करो, तुमको पता चलेगा कि हमको कैसे कैसे पुट करनी। जेई मेन में क्वेश्चन आया है पहले कभी 2019 में लगता है। रात हो गया बाबू, एकदम अंधेरा लग रहा है। आए, बिल्ली आ जाएगा। नींद आ रहा है बोले? तुमको नहीं बोल रहे हैं, हम उसको आर्य, आर्यन एवले को बोल रहे हैं। अच्छा। अच्छा तुम्हारा भी एवले है नाम क्या? टाइटल, अच्छा तो तुम नहीं बोल दी। हमने उसको बोला। अरे नींद तुमको आ रहा है? आर्यन लिखता कुछ नहीं है बाबू। तो सीट इसे आया किस लिए बताओ? कोई उद्देश्य दूसरा है तो ठीक है, चलेगा। यू शुड कंटिन्यू, है ना। देखो ताक झांक करना जीवन का एक पार्ट है, लेकिन पढ़ाई भी करना पड़ेगा ना। तो इसको ये भी छोड़ दो, पिछले भी करा गया, ये भी छोड़ दो। नहीं, ये अलग टॉपिक है ना, तू समझ नहीं रहा ना, ये समझ में आता है। ध्यान देखो, समझ में आएगा। अब जाके किसी रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था थोड़ा थोड़ा। अब ये एक हफ्ते का तुम करोगे तब तक हम बहुत खींच देंगे आगे। और लिखो तो जल्दी करके आना चाहिए, कल संडे तक, संडे तक कल पढ़ा, तुम नहीं पढ़ा, पढ़े हो? ऐसे कैसे है? वही तो करना पड़ेगा ना। पता चला क्या? है ना, साफ 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 दिया है।
डेल्टा एच एट T1 टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है, पढ़ के देखो। और डेल्टा एच एट T2 पूछा है। और डेल्टा सिप्पी के लिए प्रोडक्ट के सिप्पी में से रिएक्टेंट के सिप्पी को घटाएंगे। और रिएक्शन भी क्वेश्चन में दिया है, देख ले। अब प्रोडक्ट में गैस बन रहा है ना। अब ये बहुत मुंह फाड़ रही है, इसको नींद आ रहा है, देख केयर को जाके सो जाओ जाओ। ठीक है। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाएंगे। प्रोडक्ट का सीपी क्वेश्चन में नहीं दिया है, देखो तो आयोडीन वेपर का क्वेश्चन में दिया है और आयोडीन सॉलिड का दिया है। माइनस कर दो, खेलना खत्म। टाटा बाय बाय। मारेगा उसके नीचे बचाई। आए सागर सर आज नहीं आएंगे, कल आएंगे वो। अभी लेक्चर चल रहा है इनका। अरे भैया डीपीपी दिए हैं, सब बैच में कॉमन है, सब कॉमन पढ़ाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। कल तुमको दिखा देंगे वो वीडियो। तुम लोग गए नहीं तो वीडियो देख के क्या करोगे? है ना। तुम लोग गए नहीं तो वीडियो जाने में मजा आता है ना, वीडियो में तो क्या मजा है। चलो ना, चलो अभी चलते हैं। अभी से अगर हम लोग चलेंगे ना, 9 बजे तक पहुंचेगा, चढ़ाई चालू करेंगे, 11 बजे तक हम लोग चढ़ जाएंगे। रात भर ऊपर घूमेंगे, फिर सुबह सुबह उतर जाएंगे हम लोग। है ना, ये कर सकते हैं। आए। है ना। रात में अंधेरा है। उधर भेड़िया करता है, लेकर भाग जाएगा तुम लोग को। देखो इधर। सुनो, इंटीग्रेशन वाला समझाता हूं। डेल्टा एच एट टू, डेल्टा एच एट T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 डेल्टा सीपी। देखो कैसे इंटीग्रेशन में इसको ट्रांसफर करते हैं, सीखना। ये सीखना इंपॉर्टेंट है, इसे रात भर रटते रहो कुछ नहीं होगा। देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना तो। डेल्टा सीपी T2 माइनस T1, है ना। ये वास्तव में है क्या, डेल्टा टी ही तो है। इसको ऐसे लिख देता हूं, डी टी क्या, डी टी। और फिर देखो डेल्टा एच एट T2, इसको मैं उधर भेज देता हूं। तो बोलो ऐसे क्यों कर रहे हो सर? ऐसे बस करने का मन कर रहा है, कर रहे हैं, कोई रीजन थोड़ी होता है करने का, बस कर रहे हैं और क्या। और यहां पे मार देता हूं इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा T1 से लेके T2 तक। ये है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स इक्वेशन। इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, देखो कैसे। यानी कि T1 टेम्परेचर पे वैल्यू दिया है, T2 पे पूछा है, लेकिन करेगा क्या ना, इस बार डेल्टा सीपी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। मतलब परीक्षा में डेल्टा सीपी के कोई एक वैल्यू नहीं रहेगी, इक्वेशन होगा। अभी किए थे ना, लिखा रहेगा ऐसे, डेल्टा सीपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर 2T² प्लस 3T, ऐसा कुछ दिया रहेगा। इसको क्या करेंगे, यहां रखेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट। और उसको इंटीग्रेट करके जब इसमें ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये होता है इंटीग्रल फॉर्म में। क्या हम सेम डेल्टा यू के लिए भी कर सकते हैं क्या? डेल्टा एच की जगह क्या रख दो, डेल्टा यू। डेल्टा यू यहां रख दो, डेल्टा सी भी, खत्म हो गया। नीचे बढ़ो जिंदगी में। बॉम्ब फिगर, सॉरी, बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्या लिखे देखो तो। बॉम्ब, है ना, है ना, कैलोरी मीटर। आओ बॉम्ब को हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अभी क्या है, पहला उसमें पढ़ो तो, 4 लाइन लिखा है कुछ स्टेटमेंट, पढ़ो तो, पढ़ो ना। संसार दावा नलले ढलो कहा। लो बम फूटा। देखो, ये है, सुनना ध्यान से। बॉम्ब क्या है, बॉम्ब कैलकुलेटर है, सुनो। ये एक डिवाइस है, एक यंत्र है। इसका काम क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम किसी को जलाते हो, तो जलने से गर्मी निकलती है। अब वो गर्मी को मेजर करना है प्रैक्टिकली लैब के अंदर में। तो लैब के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसका इस्तेमाल करते हैं दो काम के लिए, उसमें दोनों लिखा है, हीट ऑफ कंबशन निकालने के लिए और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मतलब इसमें किसी भी चीज को रख करके तुम जलाओगे ना, तो जो हीट निकलेगा उसको ये मेजर कर सकता है। इवन की
एसिड और बेस रखेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन करता है तो क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और उस रिएक्शन में भी हीट निकलती है, उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और दोनों निकालने के लिए मैंने एकदम रेडीमेड फॉर्मूला दिया है, कोई डिराइव वगैरह नहीं करना है। क्या है फॉर्मूला, देखो तो बताओ। हीट ऑफ कंबसन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं HOC। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी इंटू एम अपॉन एक्स। समझ लेते हैं। सी क्या है लिखा हुआ, पढ़ो, हिट कैपेसिटी। थोड़ा सावधान हो जाओ, ये सिर्फ लिखा है हिट कैपेसिटी, तो मतलब ये कौन सा है फिर, सीपी है कि सीवी है? क्योंकि हमने एक सिर्फ सी पढ़ा, एक एस भी पढ़ा, एक सीपी पढ़ा, एक सीवी पढ़ा, ये कौन सा है? ये तो सिर्फ सी लिखा है। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं, यहाँ पे ये सिर्फ सी है, इसको सिर्फ क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। एम क्या लिखा है पढ़ो तो, मोलर मास। किसका मोलर मास है, जिसका जल रहा है। अगर मान लो हम इसमें मीथेन को डाल के जलाएंगे तो किसका मोलर मास लिखेंगे, मीथेन का। और एक्स क्या है देखो तो, गिवन मास। किसका गिवन मास, जिसका जल रहा है। तो जिसका जल रहा है उसका मास यहां रखते हैं, और जिसका जल रहा है उसका मोलर मास ऊपर में रखते हैं। ये सब रखोगे तो कौन सा कैलकुलेट होगा, डेल्टा यू। एक उसमें डेफिनेशन के सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो तुम छूट गया पढ़ना। क्या लिखा था, इट इज ए क्लोज सिस्टम। अब ये याद है ना, ओपन सिस्टम में हीट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं डेल्टा एच। तुम लोग याद नहीं कुछ रखते हो, मैं लिखाया हूं। ओपन जब सिस्टम होता है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऑफ रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। ये कैलोरीमीटर क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम पे हीट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डेल्टा यू। इसीलिए कैलोरीमीटर से डेल्टा एच कैलकुलेट नहीं होता है, क्या होता है, डेल्टा यू होता है, ध्यान रखना ही। अच्छा मान लो कि हमको डेल्टा एच करना पड़ गया तो क्या करेंगे फिर, कन्वर्जन यूज करेंगे। कौन वाला, ये वाला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी। मतलब कैलोरी मीटर का इस्तेमाल करके क्या निकालेंगे, डेल्टा यू। और इस फॉर्मूले में पुट करके कौन निकलेगा, डेल्टा एच। ये सब डीपी में सवाल दिया हुआ है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है देखो तो, उसमें क्या फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। पढ़ लो, इसके बारे में लिखा होगा। क्या लिखा है एम के बारे में, मास। किसका मास, टोटल मास। कहां का मास, इनसाइड द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के भीतर में जो भी रखा है ना उसका पूरा मास ले लो। एस क्या है, स्पेसिफिक। अच्छा, यहां एस है, ध्यान रखना है, सी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। और ये डेल्टा टी हो गया ना। तो ये इतना तुम्हारा कंक्लूजन एनालिसिस था। आज ये 7 पेज है, इसको बढ़िया से छाप लो। इस खत्म हो गया ना। अच्छा आओ तो नहीं ना है, हाँ समाप्त हो गया। इसको बढ़िया छाप लो। इस पे मैं 30 क्वेश्चन का डीपीपी देता हूँ, कुछ दिमाग लगाना, 4-5 सवाल बनेगा तो बनेगा। फिर बाद में हम कल सब एनालिसिस लेंगे, बोलो ना। 30 नंबर सवाल दिखाओ तो, हाँ क्या है। क्या चीज लिखा है, हाँ। दिक्कत क्या आती है इसमें, सही तो ये बेस्ट। हाँ ये बोनस होगा, 31 बोनस। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बोनस होगा क्योंकि पढ़ाया नहीं है, ऐसा स्टैंडर्ड कंडीशन है। 31 बोनस लिख लो, बोनस लिखो जल्दी, हो गया। हर एक